हेलो, आई एम फिजियो रोशनी। पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आज हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक रीजन में, जो थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड के पीछे पोस्टीरियर साइड 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है वो 4 हैं। जैसे कि रफली हम देखते हैं कि अगर ये एक पैराथायरॉयड ग्लैंड ये एक अगर थायराइड ग्लैंड है तो इसके 4 लोब्स में, मतलब 4 कॉर्नर्स पर 1 2 3 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो हमारे नेक में थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड 4 लोब्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड 4 लोब्स में, मतलब 4 कॉर्नर्स में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या है? 4 हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसे हम हाइपर कैल्सीमिक ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिक ग्लैंड क्यों कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को? क्योंकि जब ब्लड सीरम जो लेवल है कैल्शियम का, जब ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड उस कम कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, इसलिए हाइपर कैल्शियमिक ग्लैंड है। ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो उस कम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगी, इसलिए हाइपर कैल्शियमिक ग्लैंड कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, या जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका हार्मोन क्या है? पीटीएच होता है, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, इस पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, वो हाइपर कैल्शियमिक है, मतलब कि जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड में कैल्शियम को लेवल को बढ़ाता है, तो इसलिए हाइपर कैल्शियमिक फंक्शन हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन का। सेकंड फंक्शन क्या है? इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन बोन। बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये कैसे और क्यों? क्या होता है कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर कम हो गया होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन उस ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ा सकता है? बढ़ाता है, लेकिन कैसे? कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से अगर ज़्यादा दिखता है तो वो एक्स्ट्रा कैल्शियम लेवल को हमारी जो थायराइड ग्लैंड, जो हमने पहले पढ़ी थी, जो थायराइड ग्लैंड है उसका कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो ब्लड में बढ़ जाता है उसको, एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन में जमा कर दिया था। किसने? कैल्सिटोनिन ने। थायराइड ग्लैंड जो हमने पहले पढ़ी, तो थायराइड ग्लैंड में एक कैल्सिटोनिन हार्मोन था, और कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन क्या था कि ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कहाँ पे? बोन्स में। तो अब बोन्स में जमा है, डिपॉजिट है, क्या डिपॉजिट है? एक्स्ट्रा कैल्शियम लेवल। अब क्या होगा कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या कर रहा है कि जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल की कमी आई तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? कि बोन्स में तो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट किया हुआ ही है ना थायराइड ग्लैंड के कैल्सिटोनिन हार्मोन ने। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को जब ब्लड में कैल्शियम कम दिखेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना चाहेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? बोन्स के पास जाएगा और वहां से एक्स्ट्रा कैल्शियम ले आएगा और ब्लड को दे देगा। तो अब जब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है बोन्स के पास जाएगा तो बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसके कारण बोन्स अपना एक्स्ट्रा कैल्शियम दे देंगी ब्लड को। जब बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है तो जो जमा हुआ कैल्शियम है बोन्स में वो निकलकर ब्लड में दे दिया जाता है। अब स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इन पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी में फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन, और
conversion of 25 hydroxycholecalciferol to 125 dihydroxycholecalciferol। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका एक फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल टू 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल। इस फंक्शन का क्या मतलब है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को में। तो ये क्या है और ये क्या फंक्शन हो रहा है? तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी को विटामिन डी की जरूरत होती है तो सन से, सूर्य से हमें डायरेक्ट विटामिन डी तो मिलता नहीं है, तो क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, स्किन में ये एक जो सब्सटेंस हम कह सकते हैं, स्किन में 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल जो है हमारे स्किन में जमा हुआ होता है। तो जब हमारी बॉडी को विटामिन डी की जरूरत होती है तो सबसे पहले उसकी प्रोसेस है कि सनलाइट, मतलब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पे, मतलब हमारी स्किन पे पड़ती हैं। अब जब सन रेज मतलब सनलाइट जो है वो हमारी स्किन पर पड़ी तो हमारी स्किन में प्रेजेंट था 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, तो ये चेंज हो गया 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में, तब जाकर विटामिन डी बनता है। तो अब विटामिन डी जो है वो हमें डायरेक्ट सन से नहीं मिलता है। विटामिन डी कैसे मिलता है कि सबसे पहले तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है। कब? जब सनलाइट हमारी स्किन में पड़ती है, और इसका इसमें कन्वर्ट होने से क्या होता है कि विटामिन डी बन जाता है। अब क्या है कि जो बोन्स हैं, वो बोन्स क्या है? बोन्स आर द बैंक ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो है बैंक कहलाती हैं बोन्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम होता है एक्स्ट्रा, तो थायराइड ग्लैंड का जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कर रहा है, तो इसलिए कैल्शियम का बैंक हो गई बोन। और जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स से उस कैल्शियम को वापस निकाल रहा है, तो ये बैंक हो गई बोन्स कैल्शियम का। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, बोन्स जो हैं, बोन्स के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का क्या फंक्शन है? जब थायराइड ग्लैंड क्या करती है, जिस वक्त हमारे ब्लड में, ये एक पूरा प्रोसेस है वेरी इजी, हमारे ब्लड में जब कैल्शियम एक्स्ट्रा होगा, हमारे ब्लड में जब कैल्शियम एक्स्ट्रा होगा, उस टाइम पर जब हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम है, तब थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हार्मोन जाएगा ब्लड से, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेगा और उसको बोन्स में जमा कर देगा। बोन्स जो है वो बैंक है कैल्शियम का, तो जिस वक्त हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होगा तो थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड से उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके और बोन्स में जमा कर देगा, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो बोन्स में उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को जमा करवाएंगे। तो क्या हुआ कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में जब एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा तो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके और जमा करने जाएगा बोन्स के पास, और बोन के जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो कैल्सिटोनिन से उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके अपने पास जमा कर लेंगे बोन में। लेकिन जब कभी ऐसा हुआ कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल की नॉर्मल से कमी आ गई, नॉर्मल से भी कम अगर कैल्शियम है, नॉर्मल से कम अगर कैल्शियम है ब्लड में, तब हमें कैल्शियम चाहिए। एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ जमा किया था? बोन्स के पास। तो बोन्स से हम ले सकते हैं, सेम एज बैंक, जब हम बैंक में जमा कर सकते हैं तो वहां से निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम दिखा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन अब क्या करेगा, बोन्स के पास जाएगा, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो पहले जमा किया था थायराइड ग्लैंड ने उसको निकलवाएगा, उसको बोन का ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स निकालेंगे। तो बोन के ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जब कैल्शियम को निकाल रहे हैं तो उसको हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी तो कहेंगे। तो इस तरह से
सिंपल जो प्रोसेस है वो क्या है कि जब हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम दिखता है तो थायराइड ग्लैंड का जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके बोन के पास जमा करने जाता है और बोन के जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो उसको जमा कर लेते हैं। तो जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम दिखता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का वो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स की हेल्प से उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके और दे देते हैं ब्लड को। तो कन्वर्जन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल टू 125 डाइहाइड्रोक्सी मतलब विटामिन डी बन जाता है जब हमारे स्किन पे सनलाइट या सन रेज पड़ते हैं तो ये सब्सटेंस चेंज होके विटामिन डी बनाता है। बोन्स तो बैंक हो गए कैल्शियम का, ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है बोन्स में वो हमने समझ ली। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी नेसेसरी है, हमने यहाँ पर समझ लिया। और सनलाइट के रेज से सब होता है, विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट इज, अब हमारी ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए? 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट, 9 से 10 मिलीग्राम परसेंट होना चाहिए। 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट कैल्शियम होना चाहिए। अगर जो ब्लड है वो 100 ml है तो उसमें नॉर्मल कैल्शियम का लेवल माना जाएगा 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट। तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना हो गया? 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट 100 ml ऑफ ब्लड में। अब अगर कि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं या किसी भी वजह से अगर ये 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है, अगर ये 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में ये इससे कम हो जाए बहुत या बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में? लेस देन 9। अगर 9 से भी ज्यादा गिरता जाए कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में तो हमें हाइपोकैल्शीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्शीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो गया, वो पेशेंट क्या होगा? हाइपोकैल्शीमिक हो जाएगा वो पेशेंट। हाइपोकैल्सीमिया अगर रहा किसी पेशेंट को तो उसके साथ क्या होगा? इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, जो न्यूरॉन्स है नर्व्स है उनकी एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, फिर उसके बाद आगे क्या होगा? स्टिमुलेट मसल टिटेनी, मतलब कि जो मसल्स हैं उसकी टिटेनी को स्टिमुलेट करेगी ये चीज, मतलब जो कैल्शियम कम है उसकी वजह से मसल टिटेनी की तरफ स्टिमुलेट होगा पेशेंट और फिर उसको रह जाएगा कार्पोपिडल स्पाज्म। अब ये कार्पोपिडल स्पाज्म क्या है? टिटेनी क्या है? टिटेनी होता है इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली इन हैंड्स एंड फीट। जब हमारा कैल्शियम लेवल 9 से भी कम जाने लगेगा तो हम हाइपोकैल्शियमिक तो कहलाएंगे लेकिन उसके साइन सिम्टम क्या होंगे? टिटेनी हो जाएगी क्योंकि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई है। तो टिटेनी में पेशेंट को क्या होगा? इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलेंटरी मतलब वॉलेंटरी नहीं है, हमारी इच्छा में नहीं, अपने आप हमारे स्पेशली हैंड्स एंड फीट, हैंड्स जो होते हैं और फीट, हैंड्स और फीट की जो मसल्स हैं उसमें इनवॉलेंटरी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा फीट और हैंड्स में। टिटेनी इज इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली इन हैंड्स एंड फीट। ये कब होगा? जब 9 से भी कम गिरने लगेगा कैल्शियम का लेवल। फिर कुछ समय बाद रह जाएगा कार्पोपिडल स्पाज्म, मतलब इस तरह से जो रह जाएंगी चीजें मसल्स में जो हमारी हैंड्स एंड फीट में, वो कार्पोपिडल स्पाज्म में फिर वो हैंड्स एंड फीट चले जाएंगे। अब इसका ऑपोजिट क्या है कि अगर कैल्शियम का लेवल किसी वजह से मोर देन 10 मतलब 10 से भी ज्यादा कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है तो फिर हम हाइपर कैल्शियमिक तो कहलाएंगे। पेशेंट हाइपर कैल्शियमिक होगा, हाइपर कैल्शियमिक मतलब उसका कैल्शियम ज्यादा है, हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा तो हाइपर कैल्शियमिक कहलाएंगे। इस केस में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट इज डेथ। विटामिन डी कैसे बनता है? सनलाइट जो है वो हमारी स्किन पर पड़ती है, हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब स्किन में कॉलीकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड, फिर हमारी स्किन में कॉलीकैल्सिफेरॉल बन जाता है कब? जब हमारी स्किन में प्रेजेंट था 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, लेकिन स्किन का जब सन से एक्सपोजर हुआ, सनलाइट जब हमारी स्किन पर आई तो स्किन में जो प्रेजेंट था 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल वो स्किन में कॉलीकैल्सिफेरॉल बन गया।
अब इस कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड इन स्किन में कोलिकैल्सिफेरॉल बनने के बाद क्या होता है, ये इनएक्टिव है अभी, तो अब क्या होगा लिवर में, इन लिवर 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड, बन जाएगा ये 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बन जाएगा। फिर अब क्या ये एक्टिव है, तो इन किडनी में क्या होगा, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड, तो विटामिन डी इज फॉर्म्ड। इस तरह से विटामिन डी बनता है हमारी स्किन में। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि सनलाइट, जो सन है उससे हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, सन से हमें सन रेज मिलते हैं, और इस तरह से प्रोसेस होने के बाद विटामिन डी जो है वो बन जाता है। अब जब हमारे जो बोन्स हैं उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक दो तरह की हमने सेल्स की एक्टिविटी पढ़ी, तो इस तरह से अगर हम मान लें कि ये एक बोन है, तो बोन में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी होती है जो कैल्शियम का डिपोजिशन कराती है, मतलब कि जब कैल्शियम को जमा करने के लिए आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड का, तो बोन में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स वो एक्टिविटी कराएंगे और कैल्शियम को जमा करा लेंगे। लेकिन जो बोन्स हैं उनके पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के अलावा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स भी होते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या है, कैल्शियम का रिमूवल कराते हैं। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पीटीएच हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन, वो आएगा बोन के पास और कैल्शियम का रिमूवल कराएगा बोन से, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी बोन्स में, तो उससे कैल्शियम निकाल लेगा वो और हमारे ब्लड को दे देगा। अब अगर जो कैल्शियम रिलेटेड जो कंडीशंस है हमारी बॉडी में, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक अडल्ट और एक चिल्ड्रन का, तो हाइपर ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, हाइपर ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका ये एक डिजीज है, हाइपर ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका एक डिजीज है। क्या डिजीज है, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू इंक्रीज पीटीएच, अगर किसी कारण से हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं उसका पीटीएच हार्मोन, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा किसी कारण से अगर हाइपर एक्टिव हो जाए, मतलब हमारा किसी भी कारण से अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा काम करने लगता है ड्यू टू इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन, तो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का जो फंक्शन था वो क्या था कि वो बोन के पास जाता था और वहां पे बोन से कैल्शियम को निकालता था, तो बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कराते थे बोन में, जिससे कि बोन में से जमा हुआ कैल्शियम निकल जाए और फिर पैराथायरॉयड हार्मोन उसको आके बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करा के और कैल्शियम को निकाल लेता था। अब ड्यू टू इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा किसी कारण से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अपना फंक्शन भी ज्यादा करेगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है कि बोन के पास जाना और बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करा के और उससे कैल्शियम को ज्यादा लेना। अब पैराथायरॉयड हार्मोन बन गया ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा बन रहा है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, बोन के पास बार बार जाएगा और उसमें बार बार ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कराएगा और उससे सारा कैल्शियम निकालता जाएगा। उस कारण से क्या होगा कि बोन के पास पहले नॉर्मल से कम कैल्शियम रहने लगेगा, फिर और कम, फिर वो बोन में एकदम वीक हो जाएगी बोन, और फिर वो बोन इंजर्ड होने लगेगी, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन है कि जब ब्लड में नॉर्मल फंक्शन है, ये जरूरत हो तब वो बोन से कैल्शियम ले, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन तो बहुत ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो गया है, तो ये बार बार बोन से एक्स्ट्रा कैल्शियम ले रहा है, तो कैल्शियम बोन के पास खत्म हो जाएगा, तो इंजरी ऑफ बोन की इंजरी हो जाएगी, बोन डैमेज होने लगेगी। इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी तो बढ़ती है बोन में, तभी तो पीटीएच हार्मोन कैल्शियम को निकलवाता है बोन से। अब सिस्टिक स्वेलिंग आने लगेगी, बोन जब पोरस हो जाएगी, मतलब खोखली बोन होने लगेगी, क्योंकि बोन के पास जब पीटीएच हार्मोन आता है कैल्शियम निकलवाने, तो बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है और कैल्शियम निकल के चला जाता है और बोन इस तरह से वीक हो गई, फिर इंजर्ड हो गई, इंजरी हो गई बोन में, बोन खोखली हो गई एकदम पोरस, मतलब उसमें होल जैसे हो गए हैं, बोन एकदम कैसी हो गई है, इंजर्ड। अब सिस्टिक स्वेलिंग, बोन में सिस्टिक स्वेलिंग आने लगेगी, सिस्टिक स्वेलिंग के बाद फिल्ड विद फ्लूइड, अब जो फ्लूइड है एक तरह का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा इस सिस्टिक स्वेलिंग में, तो अब बोन में से जब
पैराथायरॉयड हार्मोन ने इतना कैल्शियम निकाल लिया, बोन इंजर्ड भी हो गई, अब उस बोन में सिस्टिक स्वेलिंग आने लगी और उसमें एक फ्लूइड इकट्ठा होने लगा। ये जो सिस्टिक स्वेलिंग है ये फिल्ड है फ्लूइड से, सिस्टिक स्वेलिंग इज फिल्ड विद फ्लूइड। अब क्या होगा कि जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, फाइब्रस टिश्यू का काम ये होता है कि कहीं पर भी या तो वो फ्रैक्चर हो या इस तरह की स्वेलिंग हो, तो वहां पर जहां जगह दिखती तो फाइब्रस टिश्यू जाके वहां पर जमा होना, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तो फाइब्रस टिश्यू हील्स, तो फाइब्रस टिश्यू उस जगह पे जाते जाएंगे और वहां पे जमा हो जाएंगे, तो वो बोन धीरे धीरे करके फाइब्रस होती जाएगी। तो ये अडल्ट्स में होती है डिजीज जिसका नाम है हाइपरओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। अब हम दूसरा केस, दूसरी कंडीशन, दूसरी डिजीज लेते हैं चिल्ड्रन में। ये अडल्ट में थी, अडल्ट्स में, अब अडल्ट्स नाउ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्यों होता है छोटे बच्चों को, कि रिकेट्स में क्या होगा कि लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, जो बच्चे सनलाइट से एक्सपोज्ड नहीं होते, मतलब इंडोर गेम्स ज्यादा खेलते हैं या किसी भी कारण से आउटडोर जाते नहीं है बच्चे, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, या बच्चे जो हैं वो सन के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब सनलाइट, धूप या सनरेज कह सकते हैं, सनलाइट बच्चों के ऊपर नहीं पड़ पा रही है बिल्कुल भी, मतलब कि लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनरेज या सनलाइट, लैक ऑफ सनलाइट के कारण क्या होगा, vitamin D will not stimulate the absorption of calcium in body, leads to hypocalcemia। अब अगर सनलाइट बच्चों के ऊपर पड़ती तब जाकर ये सारी प्रोसेस विटामिन डी बनने वाली उनकी बॉडी में होती, और फिर जो विटामिन डी है वो बच्चों के बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करती। अब जब बच्चे सनलाइट के एक्सपोजर में जा ही नहीं रहे हैं तो विटामिन डी के लिए भी ये प्रोसेस नहीं होगी, और अगर वो कैल्शियम इनटेक करते भी हैं मिल्क से या किसी भी तरह से, कैल्शियम अगर उनके पेरेंट्स उनको देते भी हैं तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा उनकी बॉडी में, वो कैल्शियम सारा यूरिन फीसिस के थ्रू वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी है वो इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी ना हो तो जो भी हम कैल्शियम लेंगे वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, मतलब वो कैल्शियम वेस्ट जाएगा। तो जब हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है तब जाकर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है हमारी बॉडी, जो भी हम कैल्शियम इनटेक करते हैं। अब विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं है तो जो भी कैल्शियम हम ले रहे हैं उसका हमारी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कहाँ पे? नेफ्रॉन में और इंटेस्टाइन में। तो हमने जो भी कैल्शियम इनटेक किया, जो भी हमने कैल्शियम लिया, वो कैल्शियम हमारा वेस्ट में जाएगा। विटामिन डी ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराती है, लेकिन विटामिन डी तो पहले बने। अब विटामिन डी कैसे बनता है? इस प्रोसेस से। विटामिन डी तब बनता है जब हम अडल्ट या चिल्ड्रन कोई भी सन के एक्सपोजर में जाते हैं, वही प्रोसेस है विटामिन डी की। अब जब विटामिन डी ही बॉडी में नहीं बनेगा तो फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट ही नहीं करेगा, तो कैल्शियम वेस्ट में जाएगा। अब रिकेट्स चिल्ड्रन में क्यों होता है? लैक ऑफ सनलाइट, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सन और सनलाइट, बच्चे सन के एक्सपोजर में नहीं जा रहे हैं तो विटामिन डी नहीं है, तो फिर क्या होगा? विटामिन डी विल नॉट स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, लीड्स टू हाइपोकैल्शियमिया। जब सनलाइट के एक्सपोजर में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो विटामिन डी नहीं बना, तो फिर विटामिन डी स्टिमुलेट ही नहीं करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बच्चों की बॉडी में। वो कैल्शियम लेंगे भी तो वो वेस्ट में जाएगा और फिर उन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम तो वेस्ट में जा रहा है। तो कैल्शियम की कमी को हम हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं, तो वो बच्चे हाइपोकैल्शियमिक हो जाएंगे। अब जब कोई बच्चा हाइपोकैल्शियमिक होगा मतलब उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या था? पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन ये था कि उसको जब भी ब्लड में कैल्शियम कम दिखता है तो वो बोन के पास जाके कैल्शियम लाता है। तो अब यहाँ पे फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि पैराथायरॉयड हार्मोन को हाइपोकैल्शियमिया दिखेगा, मतलब ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या मिलेगा कि कैल्शियम की कमी है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन बार बार जाएगा बोन के पास और वहां से कैल्शियम लाएगा, कैल्शियम लाएगा, कैल्शियम लाएगा, तो फिर एक दिन बोन वीक होने लगेगी वो, और फिर वो बोन वीक हो जाएगी। पीटीएच विल टेक मोर कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन बिकम वीक। तो अब जब कभी कभी किसी कारण से हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो तब पीटीएच हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम बोन से लाकर ब्लड में मेंटेन कर देता है, दे देता है कैल्शियम। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ऑलवेज, हमेशा एक सेम प्रोसेस ऑलवेज रहेगी
कि सन के एक्सपोजर में वो बच्चा कभी जाता नहीं है, तो विटामिन डी है नहीं, कैल्शियम वेस्ट में जा रहा है उसका। विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम वो कितना भी इंटेक करे, कैल्शियम इंटेक सारा उसका वेस्ट में जा रहा है, तो कैल्शियम उसकी बॉडी में रहेगा नहीं, बच्चे की बॉडी में, तो फिर उसको हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाएगा। ये देख के पैराथायरॉयड हार्मोन बार 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 बोन से कैल्शियम लाता जाएगा, तो बोन वीक होती जाएंगी, तो बोन वीक ही तो हो जाती है रिकेट्स में, तो ये रिकेट्स होगा चिल्ड्रन में।